हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की 4 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक है। प्रारंभिक सभ्यताएं कौन कौन सी थी? मेसोपोटामिया, सुमेरियन की सभ्यता, मिस्र और चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन ये 4 सभ्यताएं भी चल रही थी और सिंधु घाटी सभ्यता इन्हीं 4 सभ्यताओं के समकालीन थी। यह सभ्यता कांस्य युग ताम्र पाषाण के अंतर्गत आती है। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान तक और पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, पूर्व में आलमगीरपुर तक, पश्चिम में बलूचिस्तान तक, ये दक्षिण में अगर देखा जाए तो दाइमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है वहां तक, और उत्तर में मांडा या मांडा जो कश्मीर में पड़ता है वहां तक था। इस तरह देखा जाए, ईस्ट में देखा जाए तो इसका विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां तक था, और वहीं अगर वेस्ट में देखा जाए तो इसका बलूचिस्तान तक इसका विस्तार था। वहीं अगर नॉर्थ में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में मांडा एक जगह थी वहां तक था, और दक्षिण में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में आता है दाइमाबाद, वहां तक इस सभ्यता का विस्तार था। इस सभ्यता में किसानों और व्यापारियों का प्रभुत्व था, जिसके कारण सभ्यता को कृषक वाणिज्यिक सभ्यता के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि इस सभ्यता की जो शासन की बागडोर थी वह किसानों और व्यापारियों के हाथों में थी। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है क्योंकि 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की खोज हुई थी। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास का निर्धारित किया गया है। सब 2500 से 1750 ईसा पूर्व का ही काल इसका माना गया है। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर नियोजन थी। नगर नियोजन आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा। नगर नियोजन थी। इस सभ्यता के दौरान शहरों को 2 भागों में बांटा गया था, शासक वर्ग जिसमें रहता था और उसके अधिकारी लोग जिसमें रहते थे, और निचला नगर शहर की आम लोगों का निवास स्थान हुआ करता था। ये 2 में विभाजित था। धौलावीरा इस सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था। धौलावीरा है जहाँ 3 भाग विभाजित था शहर, बाकी सभी को 2 भागों में विभाजित किया गया था। चंदहुदड़ो मात्र एक ऐसा शहर था जहाँ दुर्ग नहीं थे। इस सभ्यता में नगर योजना ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। इस सभ्यता के लोग भवन निर्माण के लिए पके हुए ईंटों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा नालियों का उत्तम प्रबंध था। किलाबंद दुर्ग और लोहे के औजारों की अनुपस्थिति इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। यहाँ पर लोहे के औजार नहीं मिले, यहाँ पर लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया, जिसे ग्रीक भाषा में सिंडन सिंडन कहा जाता है। सिंडम नहीं है, यहाँ सिंडन है ना, जिसे सिंडन कहा जाता है, और यही सिंध से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। उनके द्वारा उगाए जाने वाले अन्य फसल दाल, धान, कपास, खजूर, खरबूजे, मटर, तिलहन और सरसों थे। इस काल में ज्ञात पशुओं में बैल, भेड़, भैंस, बकरी, सुअर, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, गधा और ऊंट प्रमुख थे। इस सभ्यता के लोगों को कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। इस सभ्यता के दौरान बाह्य और आंतरिक व्यापार विकसित अवस्था में थे, लेकिन भुगतान विनिमय वस्तुओं द्वारा होता था। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं था अभी। इस सभ्यता के लोगों ने स्वतः ही वजन और माप प्रणाली विकसित की थी, जो कि 16 के अनुपात में थी। जैसे 1 किलो आज हम लोग कोई भी वस्तु ले लेते हैं, वो 1 किलो तब ना मिलती, तब मिलती थी 16 किलो। और दूसरे 2 किलो लेने जाओ तो 2 किलो ना मिलती, वो मिलती 32 किलो। कुछ इस तरह का यहाँ पर सिस्टम था। शव को दफनाने या जलाने के काम उत्तर दक्षिण दिशा में किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति की सबसे कलात्मक कृति शैल खड़ी की मोहरें हैं। यहाँ पर खुदाई में शैल खड़ी की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा कालीन लिपि चित्रात्मक थी, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, जिस वजह से हमें इस काल के इतिहास के बारे में ज़्यादा खास जानकारी नहीं मिल पा रही है। इस लिपि में पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। इस शैली को सर्पलेखन
कहा जाता था। मतलब पहली लाइन तो ये इसी तरह से लिखेंगे, दूसरी लाइन वही उसके नीचे से इस तरह से शुरू हो जाती थी, जिसे सर्प लेखन कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से स्वास्तिक के निशान भी मिले हैं, के माध्यम से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान देवी मां यानी मातृ देवी की पूजा होती थी। इसके अलावा योनि और लिंग पूजा के भी सबूत मिले हैं। इस काल के पुरुष देवता यानी पशुपति महादेव अर्थात पशुओं के भगवान, जिसे आद्य शिव के नाम से भी जानते हैं, इनकी आकृति खुदाई से प्राप्त एक मुहर पर मिली है। इस आकृति में एक पुरुष योग मुद्रा पर बैठे हुए हैं और 4 जानवर, जिनमें हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा से घिरे हुए हैं। इसके अलावा उनके पैरों के पास 2 हिरण खड़े हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शिवलिंग की पूजा भी व्यापक रूप से होती थी। इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय, जब व्यवसाय प्रधान सभ्यता ही थी, ये कृषि प्रधान और व्यवसाय प्रधान सभ्यता ही थी। इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कताई, बुनाई, नाव बनाना, सोने के आभूषण बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना और मोहरे बनाना था। चलिए फिर आज क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।